हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th का है, जिसका नाम है द सर्मन एट बनारस। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वैसे तो हर एक चैप्टर अपने आप में इंटरेस्टिंग होता है और मैं हर वीडियो में बोलती भी हूँ। तो आप सोचते होंगे कि क्या हर एक चीज़ इंटरेस्टिंग है? बिल्कुल। अगर आप देखो, पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू लाइक build up your interest in that, right? Because this is the only thing that will help you to lead your life in a better way. सो लेट्स डिस्कस द चैप्टर द सर्मन एट बनारस की है क्या इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले ये चैप्टर, जैसे कई बार मेरे साथ तो ऐसा होता था, शायद आपके साथ भी होता हो, तो ये ट्रिक्स आपको काम आएगी। जैसे स्टोरी कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार ये स्टोरी किस में की थी। तो ये जो द सर्मन एट बनारस है ना, ये बेसिकली बुद्धा के बारे में सारी स्टोरी है। तो बी से बनारस, बी से बुद्धा याद रखिएगा, सो दैट आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो कि ये स्टोरी किसकी है, राइट? सो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिक दैट आई यूज़ टू हैव इन माई स्कूल डेज। तो अगर आपको भी लगे तो आप कर लीजिएगा, राइट? तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या। तो जो सर्मन एट बनारस है, गौतम बुद्धा जब 12 साल के थे तभी ये अपने घर से चले गए थे एनलाइटमेंट की खोज में। एनलाइटमेंट क्या होता है? स्पिरिचुअल चीज़ों की खोज करना, है ना। स्पिरिचुअलिज्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डीपर नॉलेज गेन करना इज़ इन एनलाइटनमेंट, सॉरी, एनलाइटनमेंट। एंड जब ये 16 ईयर्स के थे, सिर्फ 16 साल के, तभी इनकी शादी हो गई थी। एंड जो गौतम बुद्धा थे, इनको जो इनका इनलाइटनमेंट है, ये बनारस जो है हमारा एकदम पावन धरती, वहीं पे इनलाइटनमेंट इनको मिला था, प्राप्त हुआ था। इसीलिए इस चैप्टर का भी नाम है द सर्मन एट बनारस। तो गौतम बुद्धा का जो इनलाइटनमेंट है वो बनारस जगह पे हुआ था। सबको पता है कि स्पिरिचुअली दिस प्लेस बनारस हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंस, इम्पॉर्टेंस, काफ़ी होली प्लेस मानी जाती है ना, बिकॉज ऑफ रिवर गंगा। गंगा को तो, जो हमारी रिवर गंगा, हम उनको कितना मतलब कितनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है हमारे इंडिया में, एंड इट्स गिवन सो मच रिस्पेक्ट। सो या गंगा माँ को दिया जाता है। और इन एक जो औरत होती हैं, इसमें मेन किस्सा यही है द सर्मन एट बनारस में, कि कैसे बुद्धा जो है हम सबको उनकी फ़िलॉसफीज़ बताती हैं कि कैसे लाइफ जो है वो खुद एक अपने आप में एक सच है, और उसके अंदर भी इतने सारे सच जो कि हम एज अ ह्यूमंस स्वीकार करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसी एक कहानी, एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्हें दिया। एक वुमन थी किसा गौतमी। तो किसा गौतमी जो है, इनके बेटे की डेथ हो जाती है। तो सोचिए कि एक जवान बेटे की मौत हो जाना, उनकी उसकी बूढ़ी माँ मतलब अभी भी इस दुनिया में, उनके दिल पे क्या बीतेगी। तो वो इस सदमे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, और वो हर जगह डॉक्टर्स के पास जाती हैं, इधर उधर लोगों के पास जाती हैं हेल्प मांगने, कि शायद कोई मेरी हेल्प कर देगा, है ना, और मैं अपने बच्चे को किसी तरीके से ज़िंदा कर लूँगी, मैं उससे जुदा नहीं रह सकती, ऐसा वैसा। तो ये काफ़ी लोगों के पास जाती है, लेकिन कोई इनकी बात को सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि कौन लेगा इस बात का, कोई सेंस तो नहीं बनता ना। हम ह्यूमन हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम सबको बस इतना पता है कि हमारा बर्थ हुआ तो हमारा डेथ होगा, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? एक डॉक्टर भी है, तो वो अगर आपको मान लीजिए कोई फिज़िकल इंजरी हुई है तो वो आपको बचा सकता है ना, लेकिन जिसकी डेथ हो गई है उसको तो डॉक्टर भी नहीं बचा सकता। तो फिर ये ऐसी काफ़ी जगह भटकती हैं। तो फिर एक बार ये एक इंसान इनको मिलता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे डॉक्टर को के पास ले जा सकता हूँ जो कि तुम्हें शायद कुछ मदद कर सके। तो कहती हैं हाँ ले चलो, मुझे किसी भी कीमत पे अपने बेटे को बचाना है। तो ये फिर जो आदमी है किसा गौतमी जी को बुद्धा के पास ले जाता है, एंड वो उनको जाके ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ऐसा ऐसा हो गया और मुझे क्या हेल्प चाहिए। तो फिर गौतम बुद्ध जो है इनको बोलते हैं, किसा गौतमी को, कि आप एक काम करो, आप किसी भी घर से मतलब एक मुट्ठी सरसों लेके आओ, मस्टर्ड सीड्स लेके आओ। जो सरसों होता है ना, जिससे तेल भी बनता है, सरसों का तेल। तो एक मुट्ठी वो सरसों लाने को बोलते हैं। वो कहते हैं मस्टर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं, आपको इंग्लिश में लिखना होगा ना आंसर, तो मस्टर्ड सीड्स लाने को बोलते हैं एक मुट्ठी। तो फिर वो जाती हैं, वो कहती हैं ठीक है, लेकिन वो एक बहुत अनोखी सी बात बोलते हैं कि एक मुट्ठी आपको मस्टर्ड सीड्स लाने हैं, लेकिन वो उस घर से आपको लाने हैं जहाँ पे किसी भी इंसान की मौत ना हुई हो, ना उसकी बेटे की, ना बाप की, ना दादा की, मतलब किसी भी लड़के की मौत ना हुई हो, उस घर से आपको लाने। तो कहती है ठीक है, क्योंकि उसको तो अपने बेटे को बचाना है। तो हर जगह जाती है, हर घर घर जाके दरवाज़ा खटखटाती है, और सब लोग उसको कौन नहीं देगा एक मुट्ठी सरसों, है ना। तो सब मान जाते हैं मस्टर्ड सीड्स देने के लिए, लेकिन वो उसके किसी काम का नहीं है कि लोग उसको दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जो शर्त थी कि किसी भी इंसान का उस घर में मौत ना हुआ। तो ऐसा हो सकता है क्या? यही ज़िंदगी की सच्चाई है, यही लाइफ की सच्चाई है कि अगर आप आए हैं, आपका बर्थ हुआ है, तो डेथ होगी ही होगी। बल्कि लाइफ तो एक फेकनेस है, वेयर डेथ इज़ द रियलिटी दैट एवरी ह्यूमन शुड हैव अ व्हाट एक्सेप्टेंस ऑन। तो फिर जो किस्सा गौतमी होती हैं, वो जब जाती हैं गौतम बुद्ध के पास, वो कहती हैं ऐसा तो कोई घर नहीं मिला मुझे
जहाँ पे एक मुट्ठी मुझे मस्टर्ड सीड्स जहाँ से मैं ले आ सकूँ, जिस घर में किसी भी मौत ना हुई हो। तो वही उन्होंने कहा गौतम बुद्ध ने कि यही तो मैं आपको समझाना चाहता था कि यही तो दुनिया का सत्य है। इस दुनिया में हम आए हैं तो हम सबको जाना है। कोई पहले आएगा, कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, लेकिन जाना हम सबको ही है एक दिन। तो मैं यही आपको समझाना चाहता था कि ये जो पेन होता है, अगर हम उसको पेन की तरह, दर्द की तरह देखेंगे तो भी हम कुछ कर नहीं सकते। हमें बहुत तकलीफ़ होगी और हम सिर्फ अपने शरीर को एक तकलीफ़ ही पहुंचाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सच है जो आपको मानना ही पड़ेगा, आप चाहो या मत चाहो। तो फिर गौतम बुद्ध ने कहते हैं कि इससे तो अच्छा है कि हम इस सच को स्वीकारें और इसी के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी जिए। तो किस्सा गौतमी ऑब्वियसली उनकी बात से समझ जाती हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा जो एक ऑर्थन वेसल होता है, वो कहते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध और भी एग्जांपल्स देते हैं। एक तो मस्टर्ड सीड का देते और एक और एग्जांपल देते हैं कैसे जो मिट्टी का घड़ा होता है वो भी कुछ टाइम के बाद जब ज़्यादा पक जाता है, जब है ना आग पे पकते पकते सुलग, वो भी टूट जाता है। तो उसकी भी एक, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की तो बात कर रहे हैं कि हमारी डेथ हो जाती है, पर जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनका भी जाना तय है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो परमानेंट है, कुछ जल्दी जाएगी, कोई बाद में जाएगी, लेकिन जाएगा, ख़त्म तो हर एक चीज़ को ही होना है। तो और एक और भी एग्जांपल्स देते हैं कि कैसे जो फ्रूट है जो पक जाता है, बिल्कुल ही पक जाता है, उसको हमें तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही गिर के सड़ जाता है या जो भी हो जाता है, मतलब अपने आप ही गिर जाता है। तो क्या हुआ कि उस फ्रूट की ज़िंदगी उतने दिनों तक थी और अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो उसी तरीके से हम इंसान हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, हम अपने आप ही, हमारी डेथ हो जाती है, इट्स नेचुरल। एंड हम सबको ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए, जो कि हम ह्यूमंस सच्चाई एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होते हैं। और रोने धोने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि उससे सिर्फ हम अपनी बॉडी को पेन में डालेंगे और उससे हमारी बॉडी पे ही नुकसान होगा। तो ये था द सर्मन एट बनारस। आई होप आपको क्लियर होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल खान एम्बिशन रिसर्च एंड ऑल्सो कमेंट इट डाउन। थैंक यू।